दशरथ से जाके कहने लगी कि राजा दशरथ मेरे 2 वचन निभाओ, नहीं तो मैं आसन पार्टी लेके पड़ गई। वो कहने लगे, रानी के सामने सर झुकाया और कहने लगा कि जो तूने मैंने 2 वचन दिए हैं वो निभाऊंगा, वो मांग ले। लेकिन ने कहा कि सबसे पहले कि रामचंद्र के लिए आपने तो जिस प्रकार से प्यारी कभी आज निश्चय करने की, राज तिलक करने की, इसको टाल दिया जाए और भरत को राज तिलक कर दिया जाए। उसने कहा, राजा विवश था, मजबूर था, वचन दे बैठा था। कहने लगा ठीक है कि रामचंद्र का राज्याभिषेक नहीं होगा, राज तिलक नहीं होगा, भरत को राज दे देंगे। भरत को राज देना ही नहीं, उसने कहा कि दूसरा आपने वचन मुझे जो दिया है वो भी आपने निभाना पड़ेगा। और दूसरा वचन मेरा ये है कि भगवान रामचंद्र को आप वनवास दे दो 14 वर्ष का। ठीक है, 14 साल का वनवास भगवान राम को हो गया। परंतु साथियों, आपने सोचा कभी जिस भगवान रामचंद्र को राज तिलक होना था उसे 14 साल का वनवास मिल गया, और जिसे राज तिलक नहीं होना था वो राज पे बैठ गए। ये तो उनका भाईचारा था कि भरत के खिलाफ रख के, भरत ने रामचंद्र के खिलाफ रख के राज किया था। ठीक उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कोई मेहनत नहीं करी, राज तिलक तो लोकल पार्टी को होना था, परंतु सिंहासन आज भारतीय जनता पार्टी के हाथ में लग गया। और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सिंहासन लगने के बाद मेरे साथियों, अगर मैं सतलुज जमुना नील नहर पे जाऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। मेरे साथियों ने बहुत सी बातें बताई, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। इस हरियाणा प्रदेश को बड़े हुए 51 वर्ष हुए, 51 वर्ष में से ज्यादा लंबा समय कांग्रेस पार्टी का राज रहा। कांग्रेस पार्टी के राज के चलते हुए थोड़ा बहुत काम कांग्रेस पार्टी के राज में जरूर हुआ। साथ ही इसी प्रकार से लोकदल पार्टी के राज में चौधरी देवीलाल और प्रकाश चौटाला के राज में नहर बनी, और सुप्रीम कोर्ट में तीनों फैसले जो आए उनका आधारभूत ढांचा अगर किसी ने तैयार किया तो लोकल पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी का राज के चलते हुए अजीब विडंबना है, तेजस्वी संधू जी आप कह रहे थे कि इन्होंने जिस प्रकार से किसानों की जमीन वापस कर दी, वापस ही नहीं करी, बल्कि ऐलान कर दिया पंजाब की सरकार ने और पंजाब के लोगों ने कि सतलुज जमुना लिंक नहर को बुलडोजरों से मोड़ने का काम करें। और जो नहर खुलती है किसी भी राज्य में, भारतीय जनता पार्टी की यही उपलब्धि है कि उनके राज के चलते हुए इस जमुना नहर, सतलुज जमुना लिंक नहर को मोड़ने का काम किया, मिट्टी से भरने का काम किया। साथ ही इतना ही मैं ये समझता हूँ, चाहे वो नहरें, चाहे वो किसी प्रकार की नदियां, आज ये आमदनी का साधन बन गए। पानी से तो ये खाली है, परंतु इसका रेट जब बेचा जाता है, जब इनकी रोटी बदली बेची जाती है तो सरकारें इनमें से लूट बिचाती हैं, अपना खजाना भरती हैं। आपके सामने क्या नहीं होगा कि आपके सामने हाथ से उठाना नहर खोदी। हमने ये कहा कि इंटरस्टेट रिवर्स हैं, इंटरस्टेट कैनाल हैं, मंजूरी ले लो, नहीं माने, बल्कि पैसा लूटा गया। पहले जमीन अधिग्रहण में